नमस्ते, टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ये साल आप सबके लिए खुशियों भरा रहे, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, बहुत सारी हीलिंग लेकर आए, हेल्दी रिलेशनशिप्स लेकर आए, अच्छी हेल्थ लेकर आए। साल की फर्स्ट मंथ है और साल की फर्स्ट मंथ के साथ 1-1 पोर्टल ओपन हो रहा है। सो ये दोनों एनर्जीज़ आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं ये देखेंगे इस रीडिंग में। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, 3 डिफरेंट कैंडल्स हैं। उनमें से जो भी कैंडल आपको सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी वो आपकी ग्रुप रीडिंग होगी। बट जस्ट इन केस आप कैंडल्स के साथ चूज़ नहीं कर सकते तो आपके लिए यहाँ पर आपके मंथ्स लिखे हैं, बर्थ मंथ। सो ग्रुप 1 होगा जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। ग्रुप 2 रहेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड ग्रुप 3 रहेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये टाइम स्टैम्प्स में भी मंथ्स को मैं मेंशन कर दूंगी, पर कोशिश करिएगा इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा। सो देखते हैं आपके लिए ये साल क्या लेकर आएगा। आपने 2024 में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, 2025 में उस सपोर्ट को कंटिन्यू रखिएगा और लोग मुझसे जुड़ सके, हमारी फैमिली और बड़ी हो सके, उसके लिए प्लीज़ रीडिंग्स को शेयर किया कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। रीडिंग को ग्रुप 1 से बिगिन करेंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और आप सबकी फैमिलीज़ को। ये साल आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, खुशियों भरा रहे, हर वो काम हो जो आप चाहते हैं और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ लेकर ये साल आप सबके लिए आए। अपनी अपनी जगह हर वे में आप सब ग्रो करते रहें और हमेशा यूनिवर्स की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड देते रहें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आप सबके साथ बनी रहे। 2025 जनवरी फर्स्ट मंथ एंड 1-1 पोर्टल, ये दोनों एनर्जीज आपके लिए इस मंथ में क्या लेकर आ रही हैं, चलिए देखते हैं। आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी मनी मनी, एंड यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये मंथ डेफिनेटली आपके लिए जो एनर्जीज लेके आ रहा है वो है फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल गेन्स, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। फिनेंसेस को लेकर कुछ अच्छे और कुछ सेंसिबल वाइज डिसीजंस लेना इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस साल ग्रो करें। ये साल आपको, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है और 1-1 पोर्टल है, ये आपको इस चीज़ के लिए भी इनकरेज कर रहा है कि अपने मनी को इस साल में जितना आप सेविंग्स के तौर पर देखेंगे, सेव करने के लिए देखेंगे, ये साल आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा मनी को लेकर। बिजनेस में प्रॉफिट होना, एक्सपेंशन की एनर्जी नज़र आ रही है। समवेयर कोई आप सब मिलकर, एक फैमिली मिलकर एक अच्छा घर ले सकते हैं, कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। बट समवेयर ये साल आपके लिए, चाहे आप एक बिजनेस पर्सन है, चाहे आप एक वर्क आपकी जॉब है, उसमें हर वे में आपके लिए फिनेंशियल बेनिफिट्स ये मंथ डेफिनेटली लेकर आ रहा है। और इस मंथ में जो फिनेंशियल गेन्स हैं उनको आप आने वाले मंथ्स के लिए या साल के लिए कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस साल में, इस मंथ में आप में से बहुत से लोगों की मैरिज हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, प्रेगनेंसी न्यूज़, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है। फैमिली रीयूनियन की एनर्जीज़ भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। हो सकता है इस मंथ में आप अपने घर कोई पेट लेकर भी आए। चैरिटी डोनेशंस भी आप इस मंथ में बहुत सा करने वाले हैं। इस मंथ में आप अपने हर एक एस्पेक्ट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। आपकी हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
फैमिली मेम्बर्स की क्या नीड्स हैं, आपकी अपनी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं, आपके काम की तरफ आपका क्या नज़रिया रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे भी आप बहुत क्लोजली इस मंथ में खुद को भी ऑब्ज़र्व करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करके उसके लिए हर एक वो नेसेसरी स्टेप लेंगे जो ज़रूरी होगा, ताकि आप पहले मंथ से ही अपनी लाइफ की जो इस साल में जो आपकी बाकी मंथ्स है उसके लिए आप एक स्पीड, उसके लिए आप एक एक्शन, उसके लिए आप एक इंटेंशन सेट कर सकें। सो सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा सा आज इरिटेट हो रहा है। सो समवेयर ये मंथ आपको इंटेंशन साल भर के लिए सेट करने में भी बहुत हेल्प करेगा। 1-1 पोर्टल की जो एनर्जीज़ हैं वो भी आपको पुश करेंगी कि आप ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ जुड़िए, ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ जुड़िए जहां आपके एक्शंस में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारा विजन है इस मंथ के लिए, और वो मंथ का विजन आप आगे भी एक्सटेंड कर होता हुआ देखेंगे आने वाले और मंथ्स में या थ्रू आउट द ईयर एज वेल। सो डेफिनेटली एक्शन पैक्ड मंथ है, फिनेंशियल गेन्स हैं, हेल्थ अच्छी है, फैमिली में हैप्पीनेस है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई नया घर आप लोग खरीद सकते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं इस मंथ की। और आपके लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। ट्रैवलिंग, सो ये ट्रैवल का मंथ है, आप इस मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं। सडन ट्रैवल हो सकता है ये आपके लिए, या प्लान्ड ट्रैवल भी हो सकता है। ये ट्रैवल आपका इनवर्ड ट्रैवल भी है। सो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप बहुत सोच समझ के इस मंथ में अपनी इंटेंशंस को, कि साल भर में आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, या आपका बिजनेस में और आप क्या ग्रोथ चाह रहे हैं। सो समवेयर वो इनवर्ड ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करेंगे कि हाँ, ये एस्पेक्ट्स हैं मेरी लाइफ के जिस पे मुझे एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। सो आप अपनी एनर्जीज़ उन चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करेंगे। इस मंथ में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप बहुत डीप सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आएंगे। वो रियलाइजेशन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप्स में आपके लिए बहुत कंट्रीब्यूट करेगी। आप अपना एक बेटर वर्जन बनने में इस मंथ में अपने लिए हर एक वो एफर्ट करने वाले हैं जहां लोगों, सिर्फ आपको ही नहीं बट लोगों को भी आपके अंदर वो ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा कि हाँ, पहले ये इंसान ऐसे सोचता था, अब इनकी सोच में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, या कितनी विजडम आ गई है इनमें। वो जो एक चेंज है जो लोग भी नोटिस करते हैं, उस टाइप की एनर्जी से भी आप इस मंथ में जुड़ने वाले हैं। द 7th हाउस, सो ये बात कर रहा है एक सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, चाहे वो रोमांटिक पार्टनरशिप है, बिजनेस में है या फैमिली में है। सो समवेयर, जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर एक्सपेंशन है, बिजनेस की नज़र आ रही है, आपकी मैरिज हो सकती है, फैमिली में बेबी का आना हो सकता है, ये उसके बारे में ये बात कर रहा है। ऑल्सो ये बात कर रहा है कि अगर आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये मंथ है आप साल की इंटेंशन को जो सेट कर रहे हैं उस समय की मेरे को अपने रिलेशनशिप्स पे भी काम करने की ज़रूरत है। मैं अपनी वाइफ के साथ, या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या फैमिली इन जनरल, कैसे अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप्स में एक ज़्यादा फेथ, ट्रस्ट, एक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आ सकता हूँ। सो कम्युनिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी इस मंथ में। किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कितना कम्युनिकेट करना है, कब मुझे चुप रहना चाहिए, कब मुझे बोलना चाहिए। सो समवेयर हर एक वो चीज़ आपको हेल्प करेगी इस मंथ में, बट ये एक कॉन्शियस एफर्ट आपकी तरफ से आना चाहिए इस मंथ के लिए, और आप कहीं ना कहीं इस विजडम से कनेक्ट भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में
आपके रोमांटिक पार्टनर नहीं है, या आपके वाइफ या हस्बैंड अभी आप उस मैरिज की स्टेट में नहीं है, तो समवेयर एक नया रिलेशनशिप इस मंथ में आ रहा है. सो जो लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उनको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए. यू नेवर नो, उनमें से इस मंथ में आप अपने किसी सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं. The 12th house, this is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. So जैसे मैंने आपसे कहा था, एक सेल्फ रियलाइजेशन, इनर ट्रैवल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि मेरे कौन से एस्पेक्ट्स में मुझे और अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से आप इस मंथ में कनेक्ट होंगे. स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं. प्रेयर्स में या मंत्राज में, या जिस भी तरीके से आप भगवान से जुड़ते हैं, अपनी हायर पावर से जुड़ते हैं, उस जुड़ाव में भी आपको एक ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आएगी. आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आप उनके उन मैसेजेस को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. आपके लिए गाइडेंस है कि जितना आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखेंगे इस मंथ में, जितना आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे, गार्डनिंग करेंगे, नेचुरल खाने को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, ना ऑर्गेनिक थॉट्स रखेंगे. बहुत से लोग जैसे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, उस टाइप की एनर्जी से कनेक्ट करना, गार्डनिंग से खुद को कनेक्ट करना, रोज़ मदर नेचर के साथ बैठ के मेडिटेशन करना, ग्रास पे डायरेक्टली बैठ के, ये एनर्जीज़ आपको इस मंथ में ग्राउंडेड रहने में, स्टेबल रहने में बहुत हेल्प करेंगी. आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे. और मेडिटेशन डेफिनेटली इस 12th हाउस के कार्ड के साथ भी मैसेज आता है कि मेडिटेशन में जितना आप अपने आप को रखेंगे, आप अपनी एनर्जीज़ में उतनी ही कामनेस, उतनी ही विजडम और उतना ही बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे. और इसमें मदर अर्थ आपको हेल्प भी करने वाली है. रीच आउट. सो लोग अगर आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या ये आपकी भी ज़रूरत हो सकती है कि आपको लोगों को रीच आउट करना है, मेरे किसके साथ डिफरेंसेस हैं, मेरे किसके साथ रिलेशंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कौन सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे क्लियर आउट करनी है. सो इस टाइप की एनर्जीज़ में खुद को लाना कॉन्शियसली, और इसी मंथ से, ताकि आपका पूरा साल एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स को आप डे बाय डे स्ट्रॉन्गर बनाते रहें. सो उसके लिए आपको अपने आप को भी फ्लेक्सिबल रखना है. जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं उनको भी फॉरगिव करना है, उनसे भी उस कम्युनिकेशन में आने की आपको ज़रूरत रहेगी. आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? एक्टर, परफॉर्मर. आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं एक एक्टर अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को भूलकर कितने सारे रोल्स को करता है, और हर रोल उसके लिए एक अलग चैलेंज होता है. आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं. आपकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारी शेड्स हैं. आपको अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, और ये एंसेस्टर आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपने एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट रिलेशनशिप्स में खुद को वैसे ढाल सके जैसे आप उस रिलेशनशिप की नीड है. जहाँ पे ज़्यादा प्यार देना है वहाँ आप वैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है ज़्यादा, जहाँ आपको थोड़ा वाइज बनना है, आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, एक अथॉरिटी रोल में आना है, वहाँ आप वैसा परफॉर्म कर रहे हैं. सो ये एंसेस्टर आपको इस वे में हेल्प करेंगे. शायद वो अपने लाइफ टाइम में जाने जाते थे कि हाँ, ये अपने हर रिलेशन को वैसे डील करते हैं जैसे कि उस रिलेशनशिप की नीड होती है. सो आप ऐसे एंसेस्टर से अपने कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं इस मंथ के लिए. इस मंथ की क्या ब्लेसिंग आ रही है? 1 पोर्टल और जनवरी क्या लेके आ रहा है? ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. चीज़ें बेटर होती हुई आपको नज़र आएंगी. रिलेशनशिप्स में एक न्यू बिगनिंग नज़र आ सकती है. खुद की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ये ट्रैवल की बात हो रही थी, जो आपके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको सही डायरेक्शन और गाइडेंस आपको मिलने वाली है. सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ग्रुप 1 आपके लिए जनवरी एंड 1 पोर्टल की. इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. हैप्पी जनवरी. हेलो ग्रुप नंबर 2.
आप सबको ये नया साल और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले। हर कोई अपने अपनी जगह ग्रो करे, हेल्दी रहे, प्रॉस्पर करता रहे। यूनिवर्स आप सबको, आपकी फैमिलीज़ को ब्लेस करते रहें और आप अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देते रहें। January, the first month of 2025 and 1-1 पोर्टल, ये एनर्जीज दोनों मिलकर आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं, चलिए देखते हैं। आपके पास है द हर्मिट, द फूल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। हर्मिट जो नंबर 9 है कार्ड का, और इस साल का नंबर भी 9 है। सो इस साल की जो एनर्जी है ना नंबर की, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई है। इस साल में जब आप ये मंथ बिगिन होगा, आप इस साल में सेल्फ रिफ्लेक्शन में ज़्यादा जाने वाले हैं। खुद के साथ एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करने वाले हैं। आप इस चीज़ को समझने वाले हैं कि मैं अगर अकेला हूँ तो वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरे पास एक मैजिकल टाइम है जहाँ मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ खुद के साथ, खुद के लिए। सो अपनी लोनलीनेस को आप एक वीकनेस या एक वो नहीं समझेंगे कि मैं अकेला क्यों हूँ। आप उस एनर्जी को अपने इवॉल्वमेंट के लिए यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस करना खुद को, यूनिवर्स की तरफ देखकर क्वेश्चंस करना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों होता है, या ये क्यों नहीं होता। उन चीज़ों में आप अपनी एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को देखने वाले हैं। एंड 9 के बाद फूल का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो जर्नी है रियलाइजेशन की, आप अपने आप को किसी ऐसी जर्नी से खुद को कनेक्ट होता देखेंगे, ऐसे डायरेक्शन से कनेक्ट होता देखेंगे जहां आप इनके आंसर्स को जानना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, इनको लेकर और क्लैरिटी चाहते हैं। जो चीज़ें अभी तक आपको रिवील नहीं की गई थी, वो आपको इस मंथ में रिवील होती हुई नज़र आएंगी। चाहे वो आपका इनर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कन्फ्यूजन है, कोई इनर क्लैरिटी आपको चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर करती थी कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन से जुड़ना सबसे बेस्ट है, ऐसा क्या मुझे करना चाहिए जिसमें मैं लाइफ को एक्सपीरियंस करूं, एक्सप्लोर करूं, एडवेंचर भी हो, उसमें लर्निंग्स भी हो और उसमें क्लैरिटी भी आए मुझे। तो समवेयर आप इन हर एक एस्पेक्ट से इस मंथ में, जैसे जैसे ये मंथ बढ़ेगा, आप उससे जुड़ते जाएंगे और एक डीपर लेवल पर आपकी तरफ क्लैरिटी आएगी। इस मंथ में आप अपने लिए कुछ ऐसा भी बिगिन कर सकते हैं जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए फ़र्स्ट जॉब हो, कुछ लोगों के लिए एक एंटायरली न्यू बिज़नेस है, या जॉब से आप शिफ्ट होकर अपना बिज़नेस ओपन कर रहे हैं। सो जिसमें आपका एक्सपीरियंस या आपकी नॉलेज अभी थोड़ी कम है, वो टाइप की चीज़ आप इस मंथ में बिगिन कर सकते हैं। कोई नए एडवेंचरस ट्रिप पे आप जा सकते हैं, कोई नया स्पोर्ट को आप अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं, कोई नई लर्निंग से आप जुड़ सकते हैं इस मंथ में। ऑल्सो ये मंथ आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आ रहा है, थॉट्स लेकर आ रहा है। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस ग्रो होगी, वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी आने लगेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगेगी, थॉट्स को एक नई डायरेक्शन, एक सही डिसीजन लेने में आपके अंदर वो समझ आएगी इस मंथ में। सो ये मंथ आपकी इनर स्टेट से को रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी नए थॉट प्रोसेस को, क्लैरिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, और इस मंथ में कुछ नया करने की एनर्जी से आप जुड़ने वाले हैं। द लवर्स, सो समथिंग जो आपकी पहली आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगी। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई आप करेंगे एक्शन जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, मेरी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में मैं एक बैलेंस को देख पा रहा हूँ, मेरे इमोशंस में मैं बैलेंस को देख पा रहा हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस में मैं बैलेंस को अब क्रिएट कर पा रहा हूँ। ऑल्सो इस मंथ में आपकी तरफ एक नया लव प्रपोजल आ सकता है अगर आप अभी सिंगल हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इस मंथ से एक नई एनर्जी आ रही है, एक ऐसी एनर्जी जहां आपका लव और डीपन हो रहा है, आपका ट्रस्ट एक दूसरे के लिए, आपकी प्रेजेंस एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखने लग गई है।
अगर आपकी किसी से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी चल रही है तो वो भी आप इस मंथ में सॉर्ट आउट करके उस रिलेशनशिप में भी आप एक बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस मंथ में अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से भी मिल सकते हैं, या ये डिस्कवरी आपको हो सकती है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ये पॉसिबिलिटी भी इस मंथ की मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए नज़र आ रही है। आपके पास है टॉरस की एनर्जी। सो इस मंथ में आपको ऐसा बहुत सारे आपको इनविटेशंस मिल सकते हैं। आप बहुत अलग अलग तरीके के खाने पे फीस्ट आपके लिए हो सकती है, बहुत सारे डिनर या लंच प्रपोजल्स या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इस मंथ में आप कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे आपकी जो फिनेंशियल ग्रोथ है उसमें एक स्टेबिलिटी भी आए और उसमें एक ग्रेजुअल ग्रोथ को आप पूरा साल देख सकें। उस टाइप का आप कोई ना कोई या तो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिससे आपके फिनेंसेस कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि कहाँ आप अपने रूट चक्र की एनर्जी को और स्टेबल और बैलेंस कर पाएंगे, चाहे वो फिनेंसेस है, रिलेशनशिप्स हैं, आपको कहीं घर खरीदना है या नई जगह पे रीलोकेट होना है, आपकी हेल्थ को लेकर, बट समवेयर जहाँ आप एक अबंडेंस की एनर्जी को वेलकम करने के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ से इस मंथ में जुड़ने वाले हैं। सी बैलेंस, रूट चक्रा, अगेन वही बात, बैलेंसिंग योर यिन एंड योर यांग एनर्जीज, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज़ का बैलेंस। अगर ये बैलेंस अभी तक आपकी लाइफ में नहीं था तो डेफिनेटली ये बैलेंस आप इस साल इस मंथ में क्रिएट करने वाले हैं। ये बैलेंस आपके फिनेंसेस में भी आ रहा है, ये बैलेंस आपके रिलेशनशिप में भी आ रहा है, आपके अपने थॉट प्रोसेस में भी आ रहा है एक ये बैलेंस। सो समवेयर जहाँ आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि हाँ, चीज़ें इम्बैलेंस में नहीं हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो कोई चीज़ बहुत कम है, नहीं, आपको लगेगा कि नहीं, मैं चीज़ों को मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ। सो इस एनर्जी से भी आप जुड़ने वाले हैं। बिलीव एंड सक्सीड। सो जिस चीज़ में आप बिलीव करेंगे कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी में है, मैं अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन लगाऊंगा तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। ऐसे थॉट प्रोसेस और ऐसे एक्शंस के साथ आप खुद को जोड़ने वाले हैं। और जिस चीज़ में भी आप बिलीफ के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो आपका खुद पे बिलीफ है, डिवाइन की गाइडेंस पे बिलीफ है, अपनी कैपेबिलिटी पे बिलीफ है, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स है, चाहे वो आपके जॉब है, चाहे आपके अपनी कोई पर्सनल विजन है आपका अपने खुद के लिए, आप उसमें डेफिनेटली सक्सीड करेंगे, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस, विक्ट्री को विटनेस करेंगे। आपके एंसेस्टर आपको एक गाइडेंस, एक मैसेज देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। रूलर, लीडरशिप, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं इस मंथ में आप डेफिनेटली उस रूलर, उस लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। चाहे आप अपनी फैमिली को लीड करने के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहे हैं, चाहे आप अपने किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लीड करने में आ रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ को लीड करने के रोल में आ रहे हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने वर्क प्लेस में आपको ये लीडरशिप रोल दिया जा रहा है। उसके लिए आपके एंसेस्टर्स खुश हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब आप लीडरशिप रोल में आएंगे तो प्लीज़ अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन रखिएगा। ये जो बैलेंस है ना, कि मुझे हर किसी को साथ लेके चलना है, मुझे अकेली अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं करना, मुझे हर किसी को साथ लेके चलना है, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, उस एनर्जी में रहिएगा। आपकी पोजीशन का दूसरे लोग आपको टेम्प्ट कर सकते हैं कि आप गलत फ़ायदा उठाएं। उस टेम्पटेशन से आपको बचने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको अलर्ट भी कर रहे हैं। सो समवेयर आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और आपको वॉर्न भी कर रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। ब्लेसिंग ऑफ द मंथ क्या आ रही है आपके लिए?
अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो लोनलीनेस क्या है मेरे अंदर, किस चीज़ को लेके मैं लोनली फील कर रहा हूँ, उस लोनलीनेस के आंसर्स को रिसीव करना, कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मुझे एबिलिटी दे रही है, वो मुझे वो टाइम दे रही है कि मैं अपनी सोल पे काम कर सकूं। जिस रीज़न से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं उस रीज़न से, उस पर्पस से खुद को जोड़ सकूं। एंड कंपेनियनशिप की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में इस मंथ में आती हुई ब्यूटिफुली नज़र आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। हेलो ग्रुप नंबर 3, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आप सब अपने अपने फैमिलीज़ के साथ बहुत ग्रो करें, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आए, बहुत सारी खुशियाँ आए, अच्छी हेल्थ रहे, और आप सब यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहें। ये साल आपके लिए बहुत शुभ हो। सो इसी के साथ इस रीडिंग को देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 2025 एंड फर्स्ट पोर्टल ऑफ द ईयर 1-1 पोर्टल क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी। आपके पास है द एम्प्रेस, यू हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इस मंथ में डेफिनेटली सबसे क्लियर मैसेज प्रेगनेंसी का है। सो प्रेगनेंसी हो किसकी न्यूज़ आपको मिल सकती है, एंड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी हो सकता है। इस मंथ में आप अपने लिए बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। वो अबंडेंस चाहे आपकी अपने किसी पर्टिकुलर स्किल से है, टैलेंट से है, या आपकी कोई अच्छे बिजनेस डिसीजन से है, सेविंग्स की वजह से हो, बट समवेयर आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो इस साल के बिगनिंग से ही आपको अच्छे रिटर्न्स दे, बट जहां आप अबंडेंस को वेलकम कर रहे हैं, आप अपने घर को और ज़्यादा अच्छी चीज़ों से डेकोरेट करते हुए नज़र आएंगे, अपने लिए और बेटर सेल्फ केयर की एनर्जी में भी आप नज़र आएंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे आप। इधर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आप ऐसा क्रिएट करने की थॉट प्रोसेस से भी जुड़ेंगे कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या क्रिएट करना चाहता हूँ जो मुझे स्टेबिलिटी देता है, या जो मेरी क्रिएटिविटी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, या मेरी अपनी स्पेस में उस क्रिएटिविटी को ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो समवेयर बहुत सारी क्रिएटिविटी से आप इस मंथ में जुड़ने वाले हैं। इस मंथ में आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं, पर थोड़ा सा लेज़ीनेस की एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी लाइफ में साल के शुरू से ही एक रूटीन को फॉलो करें, जहां आपके लिए एक्सरसाइज भी है, जहां मेडिटेशन भी है, जहां काम के लिए भी टाइम है, अपने लिए भी टाइम है, जितना आप एक स्केड्यूल को फॉलो करेंगे उतना आपकी प्लानिंग्स जो है ज़्यादा एफिशिएंट होंगी और आप अपने टारगेट्स को ईज़िली अचीव कर पाएंगे। सो अपने गोल्स की तरफ भागना जो है उसको भी आप आराम से अचीव कर पाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करेंगे। ये मंथ है जहां आप सबसे पहले इस चीज़ के थॉट में आएंगे कि मेरे लाइफ में मैंने अपने लिए कहाँ इनजस्टिस की एनर्जी क्रिएट की है। क्या वो मेरी लिमिटिंग बिलीफ है, क्या वो मेरा फियर है, क्या वो मेरी इनसिक्योरिटी है, क्या वो मेरा कोई इम्बैलेंस है। सबसे पहले उस इनजस्टिस की एनर्जी से आप खुद से जुड़ेंगे कि हाँ, ये एस्पेक्ट है जहाँ मुझे जस्टिस देने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड इस मंथ में जो जो भी चीज़ें आपके लिए अभी तक वैसे नहीं हो रही थी जैसी एक्चुअली होनी चाहिए, चाहे आपका करियर है, चाहे आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, चाहे आपके लिए अप्रेजल है, चाहे आपके लिए कोई नया अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, आपकी ग्रोथ है, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। सो समवेयर जहाँ आपका हार्डवर्क, जहाँ आपका ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन, आपके प्योर इंटेंशंस की अभी तक रिकग्निशन नहीं थी, इस मंथ में वो रिकग्निशन की एनर्जी से आप जुड़ रहे हैं। वो आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस भी क्रिएट कर पाएगी। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ठीक है, थोड़े टाइम मैं इस इम्बैलेंस की एनर्जी में था कि मैं हार्डवर्क करता जा रहा हूँ, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं,
बट जब राइट डिवाइन टाइमिंग है तो मुझे वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। उस रियलाइजेशन में भी आना कि हाँ, शायद मैं उस टाइम पे उन रिवॉर्ड्स के लिए रेडी नहीं था, अब मैं जब वो रेडी हूँ तो डिवाइन ने वो रिवॉर्ड्स मुझे इंस्टेंटली दे दिए हैं। सो आप इस टाइप की एनर्जी में भी इस मंथ में अपने आप को देखेंगे। कुछ नया आप लर्न कर सकते हैं, कुछ नया बिगिन कर सकते हैं इस मंथ में। और इस मंथ में कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है। आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल को यूटिलाइज करके भी आप अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इस मंथ में बिल्डअप करने की तरफ एक्शंस लेने वाले हैं। आपके पास है फ्लावरिंग, सो डेफिनेटली इस मंथ में आप बहुत ग्लो करने वाले हैं, ब्लॉसम करने वाले हैं। चाहे वो आपकी अपनी सेल्फ केयर है जिस वजह से आपका स्किन, आपके बाल, आपका तैयार होने का तरीका, या आपका इन जनरल आपकी वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, आपका ऑरा इतना ग्लो करेगा कि हर कोई आपकी तरफ एक बार मुड़ के ज़रूर देखेगा, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा। आपकी एनर्जीज़ में इतनी पॉजिटिविटी होगी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ होंगी, बहुत सारी विजडम की एनर्जी नज़र आ रही है, हीलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आपके लिए इस मंथ में। डेफिनेटली अगेन आपके लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ है इस मंथ में आती हुई, एंड समवेयर माँ लक्ष्मी की एनर्जी से भी आप खुद को इस मंथ में कनेक्टेड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि माँ लक्ष्मी की जो एनर्जी है वो आपके साथ है, और वो इसीलिए है क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, ऑनेस्टी से अपने काम को करते हैं, और उस वजह से माँ आपको अपनी उस एनर्जी से ब्लेस कर रही है। वो जो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस मंथ में गोल्ड को खरीदें, अपने घर को और सुंदर तरीके से करें, माँ लक्ष्मी की कोई नई आप मूर्ति लेकर आएँ घर पे, और उसके साथ आप अपना एक फ्लावर्स को लेके कनेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपका मैसेज है एक्वेरियस। दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। सो जैसे मैंने आपसे कहा, इस मंथ में आप कोई चीज़ नई सीख सकते हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप कोई नया कोर्स करें ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। आप में से बहुत से लोग साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, करियर लाइन ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को समझने की आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ सकती है इस मंथ में। आप उस टाइप की लर्निंग से भी खुद को कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे प्लैनेट, स्टार्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो इस मंथ में आप अपने अंदर एक रिबेलियस एनर्जी को देखेंगे, ऐसी चेंजेस को चाहेंगे जो आप चाहते हैं अपने आसपास हो, आपकी सोच में आए या लोगों की सोच में आए। खुद को लेकर शायद इतना आप चेंज के साथ कनेक्ट करने को विलिंग ना हो, बट अपने आसपास के लोगों की सोच के, बिलीफ के चेंजेस में आप इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। सो डेफिनेटली इस टाइप की एनर्जी से भी आप इस मंथ में कनेक्ट करेंगे। ट्रुथ, अगेन बात हो रही है बैलेंस की। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना, चाहे वो सच्चाई कोई मेरे बारे में बोल रहा है कि वो मेरी कोई शॉर्टकमिंग है, कोई ऐसी सच्चाई जिसकी अभी तक शायद मेरी लाइफ में ज़रूरत नहीं थी, और अब वो सडनली वो सच्चाई आपके सामने आ रही है। अपने सच को बोलना, अपने सच को स्वीकार करना, दोनों तरफ से ये सच्चाई इस मंथ में आपके लिए आ सकती है। बट समवेयर ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है, तो आपको अपनी ऑनेस्टी में बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें तो जस्टिस का कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है, और ट्रुथ का कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में ऑनेस्टी से काम लेना, किसी को फेवर नहीं करना, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना, सच्चाई जैसी है उसको लोगों के सामने रखना, सही टाइम पर सही तरीके से लोगों की बात को सुनना और समझने की कोशिश करना कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, क्या आपके साथ कोई एक के साथ दो और बातें लगा के आपको बता रहा है। तो हर एक उस सच्चाई की डेप्थ तक पहुंचना जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं। सो किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है।
जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स में है, आधी अधूरी बातों के साथ नहीं चलना है, बात को पूरी तरीके से सुनना है, समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ आपके हाथ से निकल सकती है। रेस्ट एंड रिकंसिडर। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मेरे लाइफ में हो रही हैं, एंड आप देखेंगे अगर तो नंबर 9 का कार्ड है, 2025 का ईयर जो टोटल है वो भी नंबर 9 है। सो ये ईयर की एनर्जी ऑलरेडी आपकी लाइफ में अफेक्ट होनी शुरू हो गई है। सो कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे चीज़ों को रिकंसिडर करना है, चाहे वो खुद के डिसीजंस हैं, खुद के बिलीव्स हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं और वो मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस टाइम में अपने साथ बैठकर उन चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ताकि साल जो बिगिन हुआ है, आने वाला टाइम, आने वाला साल, आने वाला जो महीने होंगे इस साल के, उसमें आप अपने साथ उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो आपके एक्चुअल वेल विशर्स हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, बाकी ग्रुप्स के लिए सिर्फ सिंगल कार्ड्स आए थे। आपका पहला मैसेज है इंस्टिंक्ट का। सो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी को सुनने की ज़रूरत है, आपको अपने इंस्टिंक्ट की सुनने की ज़रूरत है। कब कौन सा स्टेप लेना है, कब मुझे रुक जाना है, कब मुझे पीछे हटना है, किस पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना। मेरी बॉडी मेरे से क्या चाह रही है, क्या वो चाह रही है कि मैं एक्सरसाइज करूं, क्या वो चाह रही है मैं रेस्ट करूं, मेरी बॉडी मुझे क्या बोल रही है। जब आप हर एक चीज़ को सुनने लगते हैं तो आप इन टोटालिटी अपनी इंट्यूशंस के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट में आ जाते हैं। सो आपके इंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं सुनिए, वो सुनना ही आपके लिए इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को भरा हुआ है, आपके एंसेस्टर्स चाहते कि आप उस चीज़ को रिलीज़ करें। आप में से हो सकता है बहुत से लोग गाते थे पहले, म्यूज़िक एंजॉय करते थे, बट कुछ टाइम से आपने अपनी लाइफ से उस चीज़ को हटा दिया है। सो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं उस चीज़ से दोबारा रिकनेक्ट होइए। ये मत सोचिए कि लोग आपकी आवाज़ को सुन के क्या कहेंगे, खुद के लिए गाइए। जब आप गाएंगे तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा, आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी में शिफ्ट आएगी, क्योंकि जब आप गा रहे हैं तो आप अपने अंदर की सारी ब्रीदिंग के थ्रू जब आप गाते हैं, कहीं आप हायर नोट लेते हैं, कहीं आप लोअर नोट लेते हैं, आपकी ब्रीदिंग के पैटर्न में फ़र्क आएगा। अगर आप नहीं, और आपकी ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आपको आपकी सिंगिंग में हेल्प करेगी। सो समवेयर अपनी आवाज़ को खुलकर निकालिए। आपकी आवाज़ इस साल लोगों तक पहुंचने वाली है। आपके ओपिनियंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका ये टैलेंट, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ बहुत आपको बोलना होता है, वहाँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दोबारा से सिंगिंग से अपने आप को जोड़िए, और आपकी जो आवाज़ है उसमें जो इम्पैक्ट है वो लोग आपको बोलेंगे कि जब आप कुछ बोलते हैं ना तो हम बस सब सुनते रह जाते हैं। ये एंसेस्टर आपके हो सकते हैं, कोई बहुत क्रिएटिव इंसान रहे हो तो ऐसे किसी एंसेस्टर से आप खुद को जोड़ के उनकी हेल्प और गाइडेंस ले सकते हैं। आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है ऑन योर क्रिएटिविटी। सो इस मंथ में आप एक्सट्रीमली क्रिएटिव बनने वाले हैं, हिडन क्रिएटिविटी से जुड़ने वाले हैं, री एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव आइडियाज़। ये मंथ अगर आप एक म्यूज़िशियन हैं, राइटर हैं, अगर आप पेंटर हैं, सिंगर हैं, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मंथ है। जितनी क्रिएटिव आप अपने लिए बन सकते हैं बनिए, चाहे वो एम्प्रेस की एनर्जी है कि अपनी घर की क्रिएटिविटी के साथ जोड़ना, घर में क्रिएटिव स्पेसेस को क्रिएट करना। सो अपने माइंड को जितना आप क्रिएटिविटी में लगाएंगे उतना आपका सेक्रल चक्रा भी बैलेंस होगा, उतना आपका सेक्रल चक्रा और एक्टिव होगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू फॉर टाइम एंड प्रेजेंस। इस ब्यूटिफुल एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा,
and don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.